देश भर में लगातार बारिश के बाद भारी गर्मी और उमस के कारण जहां लोग कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वायरल और दूसरी बीमारियों के अलावा फिलहाल आई फ्लू का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और बीते कुछ समय से लगातार आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। आई फ्लू के कारण स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस पिंक आई के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संक्रमण है जो कंजक्टिवा की सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। मानसून के दौरान कम तापमान और हाई इम्यूनिटी के कारण लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का कारण बनते हैं। आइए जानते हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि बीरानी पटेल से आई फ्लू के इस खतरे से नौनिहाल और परिवार के लोगों को कैसे बचाया जाए। मैं आज आपसे बात कर रही हूँ आई फ्लू के बारे में, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में वायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसका संक्रमण लगातार तेज़ी से फैलता जा रहा है। बच्चों में, बड़ों में कोई इसमें बचा नहीं है। तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण है इसमें आँखों का लाल होना, आँखों में सूजन आना, आँखों से पानी गिरना, आँखों में जलन या चुभन होना और कई केसेस में तो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाना। अगर इनमें से कोई भी या ये सभी लक्षण आप में हैं तो आपको आई फ्लू हो चुका है। अगर आपको हो गया है तो आपको अब ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आप घर में पॉसिबल हो तो एक अलग कमरे में रहें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, अपने तौलिए, अपने नैपकिन को अलग रखें, ये संक्रमण फैला सकते हैं। आँखों की ठंडी सिकाई शुरू करें और हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवाई ना लें। डॉक्टर आपको आपकी स्टेज देखकर, किस डिजीज़ की स्टेज में हैं आप, वो देखकर आपको प्रॉपर दवाई दे सकते हैं, प्रॉपर आपको सलाह दे सकते हैं और फॉलोअप कर सकते हैं। तो उस चीज़ का पालन करें। साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चों में ये हुआ है तो बच्चों को आप उनकी जानकारी दें, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना अपने खान पान का। जितना अच्छा खाएंगे, जितना अच्छा पिएंगे, उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी और वायरस को हराने के लिए इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा कारगर है। आप इसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस को बिल्कुल ना यूज़ करें, उसको निकाल के आप डिस्कार्ड कर दीजिए, यानी कि फेंक दीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आपको दोबारा इन्फेक्शन करा सकता है या आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। बार बार हाथ साफ करें, हाथों को सैनिटाइज कर सकते हैं। चाहें तो अपने साथ सैनिटाइज़र की एक बोतल हमेशा के लिए रखिए। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आपको कभी भी किसी मदद की ज़रूरत लगती है या आपको आई फ्लू में किसी भी सलाह की ज़रूरत लगती है तो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नेत्र रोग OPD नंबर 3 में आप मुझसे सलाह लेने के लिए हमेशा आ सकते हैं। धन्यवाद।